अरे मम्मी ऐसे कैसे काम चलेगा फिर? ऐसा थोड़ी होता है। इसने तो ले लिया फैसला, और भी तो चीजें देखनी होती है। ये तो ये चाहती है इसके हिसाब से चले सब कुछ। ऐसा कैसे हो सकता है माँ? ससुराल में और मायके में बहुत फर्क होता है। ठीक है, अच्छा आपसे नहीं समझी वो, मुझसे समझ जाएगी। हाँ ठीक है। नहीं मम्मी फिर शाम को फोन मत करना, कल बात कर लेना। आप मेरी नंद आ रही है मम्मी, मैं बिजी हो जाऊंगी। अरे मम्मी साल में तो आती है वो एक बार। हाँ बाद में बात करती हूँ मैं, मुझे खाना भी बनाना है अभी। ठीक है। बहू? अरे मम्मी जी। क्या हो गया बहू, सब ठीक तो है ना? अरे मम्मी जी कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊं, मेरी छोटी बहन है ना, उसने सबको परेशान कर रखा है। क्यों, क्या कर दिया उसने? और उसकी तो अभी शादी हुई थी ना? हाँ मम्मी जी हुई थी, पर वो रहना तो नहीं चाहती अपनी ससुराल। क्यों? क्या पता मम्मी जी, मैंने तो खूब समझा लिया। बोलती है मेरे और उन लोगों के विचार मिलते ही नहीं है, मैं नहीं रह सकती वहाँ। अब इसकी वजह से मम्मी की तबीयत खराब हो रही है। इतनी टेंशन ले रखी है दोनों मम्मी पापा ने। अभी तो इतने दिनों में पापा ठीक हुए थे, अब मम्मी बीमार पड़ गई। अच्छा, तो पूछा नहीं उससे क्या हो गया उसकी ससुराल में? ऐसा पूछ लिया मम्मी जी, सबने पूछ लिया। बस एक ही बात बोलती है कि मेरे और उनके विचार नहीं मिलते, ना उन्हें मैं समझ आती हूँ ना मेरे वो समझ आते हैं। बस इतना ही बोल के फोन रख देती है। अच्छा, पर बहू क्या पता ससुराल में कोई कमी हो उसकी, नहीं बता पा रही हो वो खुलकर कुछ। अब रहती तो वही है वहाँ पर, हमें तुम्हें क्या पता कि क्या हो रहा है उसके साथ वहाँ। पता नहीं मम्मी जी, मेरी तो कुछ समझ नहीं आता। अब इतनी बड़ी तो मैं भी नहीं हूँ जो उसे समझा पाऊँ, सिर्फ 2 साल ही तो बड़ी हूँ मम्मी जी। हाँ हाँ वो तो ठीक है, और छोड़ो मम्मी जी ये सब। आप ये बताओ दीदी कब तक आएंगी? नेहा, वो आ जाएगी शाम तक। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं उनकी पसंद का खाना बना लेती हूँ। अरे बहू अभी तो बहुत टाइम है, तू ऐसा कर अभी आराम कर ले जाके, शाम को मैं बनवा दूंगी तेरे साथ लग के खाना। और वैसे भी अभी तो दोपहर का काम खत्म हुआ है, अब शाम के खाने की तैयारी करने बैठ जा। जाकर आराम कर ले थोड़ी देर। ठीक है मम्मी जी, मैं 1-2 घंटे आराम कर लेती हूँ, फिर कर लूंगी। हाँ हाँ आराम से उठ जाना, कोई जल्दी नहीं है, शाम तक आएगी और आते ही कौन सा खाना खाने लग जाएगी। थोड़ी बहुत देर बैठेगी, बातें करेगी। ठीक है मम्मी जी, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। हाँ जा बहू। बताओ क्या हो गया है आजकल के बच्चों को? शादी ब्याह को तो गुड्डे गुड़िया का खेल समझ लिया है, जब मन करे तो कर लो, जब मन करे तब तोड़ लो। पता नहीं क्या हो गया है आजकल सबको, कोई कुछ सुनने को राजी नहीं है। चलो मैं भी लेट जाती हूँ थोड़ी देर। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते, आ गई तुम? कैसी है बेटा? ठीक हूँ मम्मी। नमस्ते मम्मी जी। हाँ हाँ नमस्ते बेटा नमस्ते, खुश रहो। आ जाओ बेटा अंदर बैठो। मम्मी भाभी कहाँ है? यहीं होगी बेटा, मैं मिल लेती हूँ भाभी से। हाँ ठीक है, और उससे बोल देना चाय नाश्ता भिजवा दे दामाद जी के लिए, तब तक मैं दामाद जी के पास जाकर बैठती हूँ। हाँ ठीक है मैं बोल दूंगी। भाभी भाभी। अरे दीदी आ गई आप? हाँ भाभी नमस्ते। नमस्ते, ठीक हो? हाँ भाभी ठीक हूँ। आपने तो नाश्ते की सारी तैयारियां कर रखी है, मैंने तो सोचा आपकी हेल्प करा दूं। अरे दीदी मुझे पता था ना कि आप आने वाली हो, तो मैंने पहले ही ये सब बना लिया था। और अगर आपको हेल्प करनी है ना मेरी, तो आप ये सब खा लेना, बस वही मेरी हेल्प हो जाएगी। क्या मम्मी, स्नेहा यहाँ आ रही है? हाँ बेटा, अरे वो 1 हफ्ते पहले यहाँ आई थी, उसका उसकी भाभी के साथ झगड़ा हो गया, तब बोल रही थी मुझसे कि मैं तो अपनी बहन के पास जाऊंगी कुछ दिनों के लिए। अच्छा क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, वो मेरी नंद आई हुई है ना, तो पर कोई बात नहीं, आ रही है तो। हाँ बेटा समझा के देख लेना, क्या पता अब आ जाए समझ में। आ रही है वो, आज पहुँच जाएगी थोड़ी बहुत देर में। हाँ वो तो ठीक है, पर भाभी के साथ क्यों झगड़ा हो गया उसका? अरे तेरी भाभी ने किसी काम की कह दी उसको, बस इतनी सी बात में झगड़ा करने लगी अपनी भाभी से कि मुझसे काम की क्यों कह दी। मैं करूंगी इस घर का काम, अब क्या करूं बेटा, छोटी है ना, लाडली है, तो बस इसीलिए। तो माँ अगर भाभी ने किसी काम की बोल भी दी थी तो कर देती, अब छोटी है, हमेशा छोटी थोड़ी रहेगी, बड़ी भी तो होगी। अब समझ जाएगी बेटा धीरे धीरे, तुझे पता तो है ही, घर में सबसे छोटी है, सबकी लाडली है, बस इसीलिए ज्यादा कुछ कहते नहीं है। चल बेटा रखती हूँ फोन में, तेरी भाभी आवाज लगा रही है। ठीक है माँ, पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी। भाभी। हाँ दीदी। भाभी आपका फोन कहाँ बिजी था? भैया का फोन आया था। अच्छा, वो मैं अपनी बहन से बात कर रही थी। क्या हुआ, क्या कह रहे थे? वो भाभी आज भैया रात को नहीं आएंगे, वो कहीं बाहर जा रहे हैं, मीटिंग है उनकी। अच्छा अच्छा, बस यही बताने के लिए फोन किया था, वो थोड़ी देर बाद फिर फोन करेंगे आपको, अभी वो बिजी है। अच्छा ठीक है। हाँ उन्होंने इसलिए फोन किया होगा ना, कभी आप परेशान हो जाओ कि अभी तक आए नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी अभी बात थोड़ी देर बाद। ठीक है भाभी, आप चाय पियोगी? हाँ पी लूंगी। ठीक है मैं बना कर लाती हूँ। अरे पर आप क्यों बना रही हो?
मैं खुद बना दूंगी। कोई बात नहीं भाभी, मैं बना देती हूँ। चाय बनाने में क्या है। नहीं फिर भी वो अभी मेरी बहन भी आने वाली है। अच्छा, स्नेहा जिसकी अभी शादी हुई थी। हाँ हाँ वही। अच्छा अच्छा, हाँ फिर सबके साथ में ही बना दूंगी चाय, बस वो आने ही वाली है। ठीक है भाभी। मुझे तो घबराहट हो रही है, कभी यहाँ आकर कुछ कहने न लग जाए। सास नंद का घर है, क्या पता किसी को क्या बात बुरी लग जाए। वैसे भी मेरे ससुराल में तो सब कुछ अच्छा है, पर कोई बात नहीं, क्या पता यहाँ सब कुछ देखकर ही सुधर जाए। वो भी फिर सोचे अपने ससुराल जाने के बारे में। दीदी, अरे लगता है आ गई स्नेहा। नमस्ते दीदी, कैसी हो। मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है। ठीक हूँ। हाय, और कैसी है नेहा। ठीक हूँ, अभी आती हूँ। अरे तूने क्या हाल बना रखा है अपना। अच्छा, दीदी से सीधा तू। अभी तो बड़ी इज्जत दे रही थी दीदी बोलकर। वो तेरी नंद खड़ी थी ना, इसलिए बोला मैंने दीदी। अच्छा, वैसे मैं तुझसे बड़ी हूँ, दीदी बोल सकती है। ओहो, चुप करना, 2 साल ही तो बड़ी है, और मैंने आज तक दीदी नहीं बोला, अब मुझसे नहीं बोला जाता। चल ठीक है, तेरे लिए पानी ले आती हूँ। अरे पानी तो ले आना, पहले ये बताओ ये क्या हाल बना रखा है। क्यों, क्या हुआ। ये साड़ी, सर पे पल्लू, एकदम गांव की गंवार लग रही है। अरे थोड़े ढंग के कपड़े पहना कर। क्यों, क्या बुराई है इन कपड़ों में। क्या बुराई है। अरे अच्छा ही क्या लग रही है तुझे इनमें। इतनी पढ़ी लिखी है तू, और तू ये गंवारों की तरह सर पे पल्लू करके घूम रही है। क्या शोभा देता है तुझे। इतनी पढ़ाई लिखाई कहाँ गई तेरी। अच्छा, जो पढ़े लिखे होते हैं वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। अरे यार, रिस्पेक्ट का मतलब ये थोड़ी ना है कि तू अपने आप को टॉर्चर करे। मैं तो नहीं करती अपने आप को टॉर्चर, क्या बोले जा रही है। और सुन, मेरे ससुराल में है तू, थोड़ा ढंग से बात कर ले। मेरी सास ननद सब है, कोई सुन लेगा तो क्या बोलेगा। तू अपने ससुराल वालों से इतना डरती है। डरती नहीं हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ। अगर तू ये साड़ी ना पहने, पल्लू ना करे, तो क्या तू उनकी इज्जत नहीं करेगी। अरे अपने लिए जी, क्या तूने दूसरों के लिए ये 6 मीटर कपड़ा लपेट रखा है इतनी गर्मी में। पागल वागल हो गई है क्या। मैं पागल नहीं हुई हूँ, पागल तू हो गई है। और तेरे जीजू को साड़ी बहुत पसंद है, इसलिए मैं साड़ी पहनती हूँ। उन्हें मैं साड़ी में ही अच्छी लगती हूँ। तुझे एक बात बताऊं। तो ऐसा कर, कमरे में चल के बात बताना, वरना यहाँ किसी ने सुन लिया ना तो पता नहीं कोई क्या सोचेगा। चल अंदर। मेरी बात तो सुन। हाँ हाँ चल तू कमरे में। अरे तू कितना डरती है अपने ससुराल वालों से। अब मेरी एक बात सुन, तू ये सब ना ट्रिक होती है अपने हिसाब से नचाने की। जीजू ने तुझे बोल दिया कि तू साड़ी में अच्छी लगती है उन्हें, तूने कभी सोचा है क्यों बोला। बोल दिया होगा तेरी सास ने उनको कि अपनी बहू को साड़ी पहनानी है, और जीजू ने तुझे बोल दिया ताकि तुझे बुरा भी ना लगे और तेरी सासू माँ का काम भी हो जाए। कोई बात नहीं, जिसने भी बोला, जिससे भी बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तेरे जीजू को मैं साड़ी में अच्छी लगती हूँ तो इसलिए मैं साड़ी पहनती हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है। तू सच में पागल हो गई है। हाँ ठीक है, मैं पागल ही सही। अब तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। मैं भी चलती हूँ ना। हाँ ठीक है, चल तो दे, पर इस जबान को ना कंट्रोल में रखना, कुछ भी मत बोल देना किसी के भी सामने। तू पागल समझती है क्या मुझे। मैं क्यों कुछ भी बोल दूंगी। ठीक है, आजा। ये भी ना। मम्मी, ये क्यों आई है यहाँ। कौन, स्नेहा। हाँ और कौन। ये भाभी की बहन ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे कोई बात नहीं, चली जाएगी 1-2 दिन में। पर ये आई क्यों है। अरे आई होगी अपनी बहन से मिलने। अरे माँ वो तो ठीक है, पर मुझे इसकी आदत बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। अरे कोई बात नहीं, चली जाएगी 1-2 दिन में। पता नहीं मम्मी, भाभी की बहन है, भाभी में और इसमें कितना फर्क है। हाँ बेटा ठीक कह रही है ये बात तो। पर मम्मी, इसकी तो अभी शादी हुई है नई। अब नई शादी में ससुराल छोड़कर कौन रहने आता है बहन के यहाँ। अरे इसकी बहन की इसकी ससुराल में बनती नहीं है। क्यों, पता नहीं, बहू ही कह रही थी कि इसके ससुराल वालों से बनती नहीं है, ये तो अपने मायके रहती है। अच्छा, तो फिर यहाँ क्या करने आई है। आई होगी अपनी बहन से मिलने। अब मैं यूँ थोड़ी ना कह सकती हूँ कि तू जा यहाँ से। अब आ गई तो आ गई, फिर तो माँ आपको और ध्यान रखना चाहिए। खुद की तो बंदी नहीं है इसकी ससुराल में, पता चले भाभी को भी सिखा दे। नहीं, बहू ऐसी नहीं है। अरे माँ, सीख जो होती है ना वो पत्थर को भी फोड़ देती है। कभी सिखा के भाभी को ही बदल दे। मैं नहीं होने दूंगी ऐसा, मैं सब संभाल लूंगी, तू चिंता मत कर। और मैं तो बेटा तुझसे ये कहूंगी, तू भी मत बोल ज्यादा उसके बारे में, अच्छा नहीं लगता। वो तो हमारी मेहमान है, आई है 2-4 दिन रहकर चली जाएगी, हमारा क्या बिगाड़ लेगी। और मौसी जी क्या कर रही हो। अरे स्नेहा आ बैठ। अरे इसे क्या हुआ, ये क्यों चली गई उठ के। स्नेहा एक बात कहूँ। हाँ बोलो। नेहा तेरी बहन की नंद है, और तेरी बहन उसे दीदी बोलती है, क्योंकि नंद को दीदी बोलते हैं, तो तू उसका नाम मत लिया कर। अरे मौसी जी, ये मुझसे छोटी है, फिर भी दीदी। हाँ, नंद को दीदी बोलते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। नंद का रिश्ता तो नंद का ही रहेगा। अच्छा, और ज्यादा छोटी नहीं है वो तुझसे,
सिर्फ 3 महीने छोटी है, तो उसका नाम मत लिया कर। ठीक है मौसी जी, नहीं लूंगी। वो तो मुझे लगा मुझसे छोटी है तो इसलिए। वैसे मौसी जी एक बात कहूँ? हाँ बोल। आजकल साड़ी कौन पहनता है मौसी जी? देखो ना, आपने भी सूट पहना हुआ है और आपने मेरी बहन को साड़ी पहना रखी है। और मौसी जी मुझे तो नहीं लगता कि आजकल कोई साड़ी पहनता है। तो तू कहना क्या चाहती है? हम उसे जबरदस्ती साड़ी पहनाते हैं? नहीं नहीं मौसी जी, मैं तो बस यही क्लियर करना चाह रही थी कि आप भी सूट पहनते हो, फिर यही क्यों साड़ी पहनती है? अरे इसका मन है साड़ी पहनने का तो पहन लेती है। और फिर शिवांश को पसंद है साड़ी, इसलिए वो अपनी बहू को साड़ी पहनाता है। अब बच्चे खुश रहने चाहिए, चाहे कुछ भी पहनो, हमें तो कोई एतराज नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक ही कह रही है मौसी जी, बच्चे खुश रहने चाहिए। बच्चे खुश रहने चाहिए। अगर बच्चों की खुशी की इतनी चिंता हो ना, तो उन पर अपना फैसला थोपा नहीं जाए। अरे भला कौन पहनना चाहेगा इतनी गर्मी में साड़ी? मुझे नहीं पता कि माँ बेटी कितनी चालू है। माँ को बताती हूँ फोन करके। अरे मम्मी कहाँ शादी कर दी आपने इसकी? क्यों, क्या हो गया? आपको पता है घर में साड़ी पहनकर घूमती है, वो भी सर पे पल्लू रख के। तो क्या हो गया? पहनते होंगे उसकी ससुराल में। हाँ बड़ा पहनते हैं, सास ने खुद सूट पहना हुआ है और इसे साड़ी पहना रखी है। मम्मी आपको पता भी है आपकी बेटी को कितना टॉर्चर किया जा रहा है ससुराल में? अच्छा हाँ मम्मी, अरे मैं तो जब से आई हूँ, जब से काम में लगी हुई है। कभी अपनी नंद के लिए कुछ बना रही है, कभी कुछ बना रही है। माँ बेटी तो बैठी रहती है, बतियाती रहती है, सारे काम यही करती रहती है, पूरा टाइम किचन में लगी रहती है। और ऊपर से इतनी गर्मी में साड़ी, और साड़ी तो छोड़ो सर पे पल्लू भी। मुझे तो लगता है मम्मी ये बताती नहीं है हमें, ये बहुत दुखी है। अच्छा हाँ मम्मी, और इतना डरती है अपने ससुराल वालों से, कभी कोई कुछ सुन ना ले। मैंने तो बोला भी था, तू क्यों डरती है, ससुराल ही तो है, कोई खा थोड़ी जाएंगे तुझे, जो तुझे अच्छा लगे वो कर। पर नहीं, वो तो पूरी तरह ससुराल में ढल गई है। उसे तो वही सब अच्छा लगने लगा है जो यहाँ के लोगों को अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, फिर ससुराल है उसकी, जैसे रह ले वैसे सही। अरे मम्मी कैसी बात कर रही हो आप? अपनी बेटी आपको दुख तकलीफ में नहीं दिखाई दे रही? मुझसे तो नहीं देखा जा रहा। तो ठीक है फिर तू आ जा वापस। नहीं मम्मी, मैं तो 2-4 दिन रह कर आऊंगी। वैसे भी भाभी के साथ मेरा झगड़ा हुआ है, 2-4 दिन में जब मेरा मूड ठीक हो जाएगा तब आ जाऊंगी। और आप मेरी छोड़ो मम्मी, आपकी तो दोनों बेटियों की किस्मत खराब है ससुराल की तरफ से। अरे मैं तो ये सोचती थी मेरी ससुराल ऐसी है, पर मुझे तो अब पता चल रहा है कि झेल कैसे रही है इन लोगों को। पर उसने आज तक मुझे तो कुछ नहीं बताया। वही तो मैं सोच रही हूँ मम्मी, क्यों नहीं बताया और ये सब कुछ क्यों सहन कर रही है? क्या कारण हो सकता है? मुझे तो लगता है मम्मी जीजू टॉर्चर करते हैं। अच्छा चल करूंगी उससे बात। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, तेरी भाभी बुला रही है। भाभी को और कोई काम नहीं है? उनसे कह दो कुछ काम खुद भी कर लिया करें, सारे काम आपसे ही कराने हैं। चल ठीक है, करती हूँ बाद में फोन। भाभी आज तो खाने में छोले भटूरे बना देना, आप बहुत टेस्टी बनाती हो। हाँ दीदी क्यों नहीं, आप मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प करा दूंगी। अरे इतनी गर्मी में छोले भटूरे कौन खाता है? चलो सब लोग बाहर घूमने चलते हैं, बाहर ही खाना खा लेंगे और घूमेंगे फिरेंगे। कैसा आइडिया है? मैं बाहर का नहीं खाती। इसे पूछ कौन रहा है? मैं बाहर का नहीं खाती। चल हम दोनों चलते हैं, इसे खाने हैं ना छोले भटूरे, खुद बनाकर खा लेगी। जब इतनी गर्मी में खाना बनाएगी ना तब पता चलेगा इसे ऑर्डर कैसे देते हैं। चल हम तो बाहर घूमने चलते हैं, जीजू से भी बोल दूंगी। नहीं स्नेहा, उन्होंने बोला है ना वो बाहर का नहीं खाती, और उन्हें मेरे हाथ के छोले भटूरे पसंद है। वो जब भी आती है ना तभी बनवाती है। तू भी ना पागल है बिल्कुल, ये लोग तुझे पागल बनाते हैं और तू पागल बन जाती है। तुझे पता है ये लोग जानबूझकर ऐसा बोलते हैं ताकि तू पूरे दिन किचन में ही खड़ी रहे। अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? तू इंसान नहीं है, तुझमें भी तो अकल होनी चाहिए, और तेरी भी तो कुछ मर्जी होनी चाहिए। जो कोई बोल दे हाँ ठीक है ये कर दूंगी, हाँ ठीक है ये कर दूंगी। क्यों नौकर है किसी की? तुझे खरीद रखा है इन लोगों ने। मेरी बात मान जा, अभी भी देर नहीं हुई है। इन लोगों को ज्यादा सर पे मत चढ़ा वरना पछताएगी एक दिन। अरे कैसी बात कर रही है, मैं क्यों पछताऊंगी? ये भी तो मेरा ही परिवार है। ये लोग तो नहीं समझते तेरा परिवार है, ये लोग तो तुझे नौकरानी समझते हैं। पर कैसे? कैसे तुझे नहीं समझ आता? खुद की बेटी भी आई हुई है, उससे बोला है कभी तेरी सास ने एक गिलास पानी ला दे? क्यों? क्योंकि किचन में गर्मी है। अपनी बेटी से कैसे काम करा लेगी गर्मी में? और तू तो बहू है, तेरे लिए क्या फर्क पड़ता है? अरे तू पूरा दिन भी किचन में खड़ी रहेगी ना तब भी इन्हें किसी को तेरे ऊपर तरस नहीं आने वाला कि इन दोनों माँ बेटी में कोई आकर ये बोल दे कि तू जा बहू आराम कर ले, हम कर लेंगे। और तूने क्या नहीं किया इन लोगों के लिए? अपना रहन सहन, अपना खाना पीना सब बदल लिया, तो ये लोग नहीं बदल सकते तेरे लिए? पूरे दिन हाँ जी मम्मी जी, हाँ जी पापा जी, हाँ जी दीदी जी। क्यों? तेरी खुद की कोई लाइफ नहीं है? तुझे खुद को टाइम नहीं देना चाहिए? हमेशा इस किचन में इस चार दीवारी में फंसी रहती है। अपने बारे में भी सोचा कर। अभी तेरी उम्र ही क्या है, हद करती है। इतनी गर्मी में एक एक रोटी गरम गरम खिलाएगी, पागल कहीं की।
अरे बना के रख दिया कर, लेकर खा तो सकते हैं, इनसे वो भी नहीं होता। एक एक रोटी पहुंचाएगी सबके पास। तूने ना सर पे चढ़ा रखा है लोगों को। ऐसी जीजू है जो उनकी माँ उनसे कह देती है वो तुझसे कह देते हैं, और तू मान भी लेती है। अपनी बात भी तो रखना सीख, अपने लिए भी तो जीना सीख। शादी हो गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू जेल में है। हाँ तू कह तो ठीक ही रही है, मैं भी कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ उन लोगों के बारे में। हाँ, अरे जब से आई हूँ तुझे यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये लोग तुझे यूज कर रहे हैं और तू इनकी बातों में आ रही है। तू भोली भाली समझती है कि मैं अपने पति के लिए कर रही हूँ सब कुछ। तुझे ये नहीं पता इन सब लोगों की मिली भगत है ये। वरना तो सोच के देख, आजकल कौन पहनाता है अपनी बहू को साड़ी, और वो भी सिर पे पल्लू रख के? कोई नहीं पहनाता। ये तुझे अपने रीति रिवाजों में बांध रहे हैं और कुछ नहीं है। और ये बता, इनकी बेटी के नाम पर कहाँ जाते हैं रीति रिवाज, खुद के नाम पर कहाँ जाते हैं रीति रिवाज? खुद तेरी सास इतनी बूढ़ी होकर तो सूट पहनकर घूमती है, तुझे साड़ी पहनाकर घुमाती है। तू यही समझ जा। हाँ तू ठीक कह रही है। शुरू में जब मेरी शादी हुई थी मुझे परेशानी तो हुई थी साड़ी में, पर अब मुझे आदत पड़ गई है। आदत पड़ी नहीं है, आदत डाली गई है। इन लोगों ने तुझे मेंटली टॉर्चर किया है और तुझे पता ही नहीं चला। मेरे ससुराल वालों से क्यों नहीं बनी, तूने सोचा है? अरे मैं भी चाहती हूँ अपना घर बसाना, इसीलिए की थी मैंने शादी। पर वो लोग हर चीज में रोक टोक, यहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, ये मत खाओ, हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे यहाँ ये नहीं होता। अरे तंग आ गई थी सबसे, तब छोड़कर बैठी हूँ मैं। और मेरा पति, माँ को ये पसंद नहीं है, माँ को ये पसंद नहीं है, पहाड़ में जाए तू और तेरी माँ। आ गई मैं तो छोड़ छाड़ के सब कुछ। पर यार ये तो ठीक नहीं है ना, आखिर मम्मी पापा ने हमारी शादी कर दी है और फिर शादी के बाद वापस घर ही बैठना। क्यों ठीक नहीं है? हम क्या वहाँ पर पैदा नहीं हुए? हमारा क्या कुछ है नहीं वहाँ पर? अरे अगर हम ससुराल में खुश रहते, हमारे ससुराल वाले हमारे अकॉर्डिंग चलते, तो हम भी रह लेते खुशी खुशी। अब तो अपनी भाभी को ही देख ले, भैया को इशारों पर नचा रखा है, तभी मेरी नहीं बनती उनसे। और वो तो इतनी चालू है, माँ से काम करवाती है, खुद पड़ जाएगी बहाने करके, तभी तो मेरी बनती नहीं है उससे। ऐसी ससुराल मिल जाती जो हमारी सुनती तो हम खुशी खुशी रह लेते। अब देख मैं तेरी बहन हूँ, मुझे आया समझ में तेरा दुख, और किसी को आया है? किसी को नहीं, क्योंकि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। तू जिए या मरे, अरे तू है सुबह 5 बजे से उठ के सारे कामों में लगी रहेगी। क्यों तूने ठिकाना रखा है सबका? सबके हाथ पैर सलामत है। अभी तो तेरी सास ही बैठी है अच्छी खासी, आधे से ज्यादा काम तो वही कर दे घर का। हाँ स्नेहा सही कह रही है तू कि सब कुछ मैंने देखकर भी इग्नोर कर दिया था, ये सोचकर कोई बात नहीं, मेरा पति है, मेरी सास है, मेरे ससुर है, सब मेरे हैं। कोई नहीं होता किसी का, सिर्फ काम प्यारा होता है इन लोगों को। आज तू काम छोड़ दे, देखना एक दिन में तेरी 2 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। एक दिन में तेरी सास यही कहती मिलेगी कि तूने किया क्या है हमारा, देख लेना तू। गारंटी के साथ कर सकती हूँ मैं। साल के 365 दिन नहीं दिखाई देंगे इनको, पर वो एक दिन दिखाई दे जाएगा जिस दिन तू किसी काम के लिए मना कर देगी। ऐसी होती है ससुराल और ऐसे होते हैं ससुराल वाले। इनके लिए ना कुछ भी कर लो, इन्हें अपनी बहू को अपने अकॉर्डिंग चलाना होता है। अगर इनकी सुन लो तो बहू बहुत अच्छी है तो बहू बहुत बुरी है, बस यही आता है इन लोगों को। अभी देर नहीं हुई है, मेरी माँ अपना थोड़ा बहुत काम करके अपने रूम में बैठ जाया कर, आराम किया कर, और घर में मन ना लगे तो घूमने फिरने चली जाया कर। और क्या बुढ़ापे में घूमेगी? अब तुझे ये नहीं घूमने देंगे, बच्चे होने के बाद फिर तुझे बच्चे घूमने नहीं देंगे, उनकी जिम्मेदारी। बुढ़ापे में तो तुझे पता ही है कैसा घूमा जाता है। हाँ स्नेहा तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं ऐसे ही करूंगी, अब से खाना बनाकर रख दिया करूंगी, खा लो जिसे खाना है। अरे मैं क्यों मरूं सबके लिए, जब मेरी नहीं पड़ी किसी को तो। बहुत कर लिया मैंने, 2 साल हो गए मेरी शादी को, मैंने कभी भी मम्मी जी को या किसी को भी पलटकर जवाब नहीं दिया, जो बोला आधी रात को भी वही किया। पर इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया? तुझे अपने जाल में बांध लिया, तुझे खरीद लिया, नौकर बना के रख दिया। पर मम्मी जी ने तो मुझसे वैसे कुछ कहा नहीं है आज तक। तो वो क्यों कहेंगी? वो अपने बेटे से जो कहलवा देती है। जब अपने बेटे से सब कुछ कहलवा देंगी तो खुद क्यों बुरी बनेंगी? देख ले तू, यही समझ जा उनकी चाल। हाँ सही कह रही है, ये चाल ही तो है उनकी, खुद तो कुछ नहीं कहती पर इनसे सब कुछ कहलवा देती हैं। और तेरी वो नंद हर बात पर भाभी मैं हेल्प करूं, भाभी मैं हेल्प करूं। अगर इतनी हेल्प कराने वाली हो ना तो कर दे, ऑर्डर चला कर ना जाए। ऐसा करके वो ये दिखाती है कि मैं तो भाभी की बहुत हेल्प करवाना चाहती हूँ, भाभी खुद ही नहीं लेती मेरी हेल्प, सबकी नजरों में अच्छी बन जाती है। माँ मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे यहाँ से भेज दो। पर आप हो ना, अपनी बहन से मिलने आई है, मिलकर चली जाएगी, ये पूरा घर बर्बाद करके जाएगी। अपना तो बर्बाद करके बैठी है, अपनी बहन का बर्बाद करेगी। अरे वो इतना बोले जा रही थी और भाभी चुपचाप खड़ी होकर सुन रही थी। मुझे तो डर लग रहा है माँ, कहीं भाभी उसकी बातों में ना आ जाए। अरे इतनी अच्छी है मेरी भाभी, जब से शादी हुई है तब से हमारी कोई नोक झोंक नहीं हुई, एकदम सहेलियों की तरह रहती है। और कोई भाभी अपनी नंद का इंतजार नहीं करती होगी जो मेरी भाभी करती है। पर मुझे नहीं लगता अब ये चलेगा, क्योंकि ये जो आ गई है इन्हें भड़काने। माँ कुछ भी हो,
आप इसे आज ही भेज दो यहाँ से। अरे कैसी पागलों जैसी बात कर रही है। अब मैं उसे कैसे कह दूँ यहाँ से जा। और तू चिंता मत कर, बहू ऐसी नहीं है। 2 साल हो गए उसकी शादी को, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया उसने। हमेशा अपने फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाए हैं और आगे भी निभाएगी। तू चिंता मत कर। अरे माँ, आप क्यों नहीं समझ रही हो? वो 100 बातें भाभी को सिखाएगी। कुछ तो आएंगी भाभी के दिमाग में। खुद तो बना कर नहीं बैठी अपने ससुराल वालों से, और भाभी का अपने ससुराल वालों से अच्छा चल रहा है, वो इसे देखा नहीं जा रहा। देख, मुझे लगता तो नहीं है कि बहू इसकी बातों में आएगी, पर तू चिंता मत कर, मैं फिर भी समझा दूंगी। चल अब चल के आराम कर ले, कब से खड़ी है किचन में। और आज बाहर घूमने चलेंगे, तैयार हो जाना शाम को। अपने लिए भी जी ले थोड़ा सा। क्या दूसरों के हिसाब से जीना सीख गई है? कुछ नहीं रखा इस सब में, कोई भलाई नहीं देता। तू कितना भी कर ले, आखिर में बुराई ही मिलने वाली है। चल अब खाना तो तूने बना ही दिया, पर वो छोले भटूरे की बोल कर गई है तो। हे भगवान, तेरी सुई अब भी छोले भटूरे पर अटकी पड़ी है। तू चल मेरे साथ। हेलो हेलो। हाँ स्नेहा। अरे जीजू, कितनी देर में आ रहे हो? आज हमारा मूवी देखने का प्लान है। हमारा? किसका? अरे मेरा और दीदी का। तो आप जल्दी से आ जाओ, मैं टिकट ऑनलाइन बुक करा दूंगी, आप बस जल्दी से आ जाओ। अरे नहीं स्नेहा, मैं जल्दी नहीं आ सकता। पर क्यों? अरे मैं अभी फ्री नहीं हुआ हूँ, और आज तो मैं और भी लेट आने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता कि आज हम जा पाएंगे। पर जीजू, ये तो कोई बात नहीं होती है। अरे पूरे दिन दीदी बस काम काम घर का काम ही करती रहती है, कभी कभी उन्हें घुमाने भी ले जाया करो। अरे नहीं स्नेहा, ऐसा नहीं है, हम जाते हैं घूमने, पूरी फैमिली जाती है। अरे जीजू, पूरी फैमिली नहीं, सिर्फ आप और दीदी। पूरी फैमिली के साथ भी घूमना कोई घूमना होता है? अच्छा स्नेहा, मैं बाद में बात करता हूँ, मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है। पर हेलो, देखा तूने? जीजू ने फोन काट दिया। क्या पता वो सच में बिजी हो। अरे सब नाटक करते हैं। पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हम घूमने सिर्फ फैमिली के साथ जाते हैं, अकेले जाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जाऊंगा तो फैमिली के साथ ही जाऊंगा। अब देख ले तू बोलती है तेरी सास तुझे कुछ नहीं बोलती। अपने बेटे को वश में कर रखा है उन्होंने, तेरा नहीं होने दिया है कभी। अब जब फैमिली जाएगी तब वो घुमाने ले जाएंगे तुझे। अरे ये क्या बात हुई भला? तुम्हारी शादी को 2 साल हुए हैं, कोई 20 साल तो हो नहीं गए जो फैमिली साथ जाती है हर जगह। तू ऐसा कर, टेंशन मत ले, आज हम दोनों घूमने जाते हैं। रहने दे इन्हें, किसी को मत पूछ। तू तैयार हो जा, बस हम दोनों चलते हैं। हाँ ठीक कह रही है तू। अरे इन्हें भी तो पता चले कि मैं अकेली भी जा सकती हूँ। हाँ और क्या, ये तो सोचते हैं कि तू कुछ कर ही नहीं सकती। ये तुझे जहाँ ले जाएंगे वहीं तू जा सकती है। हम दोनों चलते हैं घूमने, थोड़ी देर घूमेंगे फिरेंगे, शॉपिंग करेंगे और मूवी देखेंगे। पर क्या बोलकर जाएंगे? कुछ भी नहीं। मतलब तुझे कुछ नहीं बोलना है, तू बस रेडी हो जा। हाँ ठीक कह रही है तू, अभी आती हूँ रेडी होकर। बहू कहाँ चली गई? बहू, अरे वॉशरूम में है क्या? अरे भाभी नहीं है? भाभी, अरे माँ आप यहाँ? भाभी कहाँ है? अरे उसे ढूंढने आई थी, सारे घर में ढूंढ ली, मुझे तो कहीं मिली नहीं। छत पर देख ले, कभी छत पर हो दोनों बहन। पर माँ मैं तो ऊपर से ही आई हूँ अभी। अच्छा, फिर कहाँ चले गए दोनों? माँ मुझे तो लगता है भाभी बाहर घूमने गई है। घूमने? ऐसे बिना बताए? नहीं, ऐसे तो नहीं जा सकती वो। तो माँ आप ही देख लो ना, पूरे घर में कहीं नहीं है भाभी, पूरा घर देख लिया। और मैंने भैया से बात की थी फोन पर, वो भी लेट आएंगे आज, उनकी कोई मीटिंग है। अच्छा, ऐसे कैसे जा सकती है वो बिना बताए? जा सकती नहीं, वो जा चुकी है। जिस बात का डर था ना, आखिर वही हुआ, कर लिया उसने भाभी को अपने जैसा। अगर आप उसे उसी दिन वापस कर देती ना तो अच्छा रहता। अरे कैसी बात कर रही है तू? ऐसे कैसे कह देती मैं कि तू जा यहाँ से? और मुझे लगा बेचारे की ससुराल में वैसे ही नहीं बनती, आइए अपनी बहन से मिल लेगी, दुख सुख की बतला लेंगी दोनों। पर मुझे क्या पता था कि ये मेरी बहू को ही सिखा देगी। अरे माँ अब क्या होगा? तू चिंता मत कर, मैं समझाऊंगी उसे। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। तू चल खाना लगा ले, हम दोनों खाना खा लेते हैं। ठीक है। आज बहू मुझे बिना बताए चली गई, कोई बात नहीं, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। माँ रात के 9 बज गए, भाभी अभी तक नहीं आई, भैया भी आते होंगे। क्या हुआ नेहा? अरे भैया आ गए आप? हाँ मैं तो आ गया, पर यहाँ किस बात की मीटिंग चल रही है? रात के 9 बज रहे हैं और आप लोग यहाँ? भैया वो भाभी नहीं आई है अभी तक। भाभी? कहाँ से? वो कहाँ गई है? आपको भी नहीं पता? अरे नेहा तू भूल गई क्या? अरे बेटा मैंने भेजा है उसे। आपने? हाँ वो उसकी बहन आ रही है ना स्नेहा,
तो वो कह रही थी कि कहीं घूमने चलते हैं। मैंने मना कर दिया कि जब तुझे टाइम होगा तब चलेंगे। वो बेचारी मान भी गई, पर फिर मैंने देखा मेरी दवाई खत्म हो गई थी। तब मैंने कहा मेरी दवाई भी ले आना और तुम दोनों घूम भी आना। यही तक गई है, ज्यादा दूर नहीं गई, बस अभी आती होंगी और अभी गई है। तू आया है, वो गई है। अच्छा अच्छा, तो माँ आप मुझे बता देती कौन सी दवाई खत्म हो गई आपकी, मैं ले आता आते वक्त। अरे बेटा तू कह रहा था ना तेरी मीटिंग है आज, तो थोड़ा देर तक आएगा, तो इसलिए नहीं बोला कि तुझे क्यों परेशान किया। हाँ माँ, मीटिंग तो थी मेरी एक और, पर आज एक मीटिंग कैंसिल हो गई तो इसलिए थोड़ा जल्दी आ गया, वरना आज भी मैं बहुत लेट ही आ पाता। चल तो तुम मुँह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना ले आती हूँ। हाँ ठीक है माँ, ले आओ, वैसे भी बहुत भूख लग रही है मुझे। हाँ बेटा लाती हूँ अभी। माँ ये क्या किया आपने? आपने भैया से झूठ बोला? आपने सच क्यों नहीं बताया? अरे क्या बताती और क्यों बताती? तेरे भाभी और भैया के बीच में झगड़ा थोड़ी कराना है मुझे। पर माँ भैया को पता तो होना चाहिए घर में क्या चल रहा है। देख बेटा, वो पहले ही थका आ रहा है और मैं अपने घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती। मुझे पक्का पता है अगर मैं उसे सच्चाई बता देती ना तो आज बहुत झगड़ा होता घर में, और मैं जो बिल्कुल नहीं चाहती। पर माँ देख बेटा, मैं अपने तरीके से समझा दूंगी उसे, तू चिंता मत कर। आज तो करने दे इन्हें अपने मन की, कल सुबह बताती हूँ। बहू तू कल कहाँ गई थी? मम्मी जी मैं घूमने गई थी, घर में बड़े बड़े बोर हो रही थी, मैं घूमने चली गई। तो क्या गलत किया मैंने? नहीं बहू, तूने कुछ गलत नहीं किया, पर तुझे एक बार पूछ लेना चाहिए था। क्यों मम्मी जी, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो पूछ कर जाऊंगी। मेरा मन किया बाहर घूमने का, मैं चली गई। कोई बात नहीं बहू, तू जाकर चाय नाश्ता बना ले। ठीक है। और तू इधर आ। क्या मैं मौसी जी? हाँ तो सही कह रही हूँ। अच्छा मुझसे कह रही हो क्या? हाँ तुझे ही बुला रही हूँ। नेहा जा तू अपनी भाभी की हेल्प करा किचन में। हाँ ठीक है माँ। हाँ मौसी जी बोलो। तू जो कर रही है ना ठीक नहीं कर रही। मैं? पर मैंने क्या किया मम्मी जी? तुझे सब पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ, ज्यादा भोली मत बन। मौसी जी आप कहना क्या चाहती हो? और मैंने क्या किया है? दीदी अपनी मर्जी से घूमने गई थी और रोज तो वो आप लोगों की बात मानती है, एक दिन अपने नहीं चला सकती। मैंने तो बोला ही नहीं कि मैं इसलिए बोल रही हूँ तुझे कि तुम लोग कल घूमने गए। मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं, तूने खुद ही बोल दिया। इसका मतलब तुझे सब पता है कि मैं तुझे क्या कहना चाहती हूँ। तू बैठ पहले। हाँ मौसी जी, तो ये बता तुझे मेरी बहू को सिखाकर क्या मिल गया? अरे आप क्या बोल रही हो? और मैं उसे क्यों सिखाऊंगी? वो क्या छोटी बच्ची है जो मैं उसे सिखाऊंगी? देख स्नेहा, मैं सब जानती हूँ। मेरी बहू आज तक वॉशरूम भी जाती थी ना, मुझसे कहकर जाती थी कि मम्मी जी कोई काम तो नहीं है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। और कल वो घूमने चली गई, वो भी मुझे बिना बताए। ये सब तूने ही सिखाया ना उसे? अरे मैं क्यों सिखाऊंगी? उसका खुद का भी तो मन करता होगा घूमने फिरने का, इसलिए चली गई थी वो। अब मौसी जी चार दीवारी में कब तक बंदा बंद रहेगा? कभी ना कभी तो निकलने का मन करेगा ना। ये उसका ससुराल है, कोई जेल नहीं। और जो तूने उसे कल ज्ञान दिया था ना रसोई में, वो मुझे सब पता है। ज्यादा भोली मत बन। क्या कह रही थी तू कि वो क्यों करती है हम लोगों के लिए इतना, क्यों हमारी बात मानती है? आज तक तो मैं यही सोचती थी कि शायद तेरी ससुराल वालों में ही कोई कमी होगी जो वो लोग तुझे रख नहीं पाए, उन्हीं में कमी होगी, तुझमें कोई कमी नहीं होगी। पर अब मुझे तेरी बातों को देखकर लग रहा है कि तेरी ससुराल वालों में कोई कमी नहीं है। ये सब कुछ तूने जानबूझकर किया है। और जो तू बोलती है ना कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं क्यों दबूं किसी से, मैं क्यों सुनूं किसी की, और तूने अपनी बहन को भी सिखा दिया कि कोई जरूरत नहीं है किसी के आगे पीछे घूमने की। भगवान ने सबको हाथ पैर दिए, सब अपना काम करेंगे। तो सुन ले मेरी बात, मैंने अपनी बहू को अपनी बेटी माना है। मैं उसे नौकरानी नहीं मानती, अपनी बेटी मानती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरी इकलौती बहू है। कोई 10-5 बहू नहीं है मेरे पास। मैं अपनी बहू से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे करती थी। पर वही है, कोई 100 बातें गलत सिखाएगा, एक आध तो उसके मन में आ ही जाएगी। वही उस बेचारी के साथ हुआ। तूने अपना घर तो बर्बाद किया ही किया, उसका भी बर्बाद करना चाहती है? अरे मौसी जी आप क्या बोले जा रही हो? और ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरे ससुराल वाले तो इस लायक है ही नहीं कि उनकी कोई सेवा करे। क्यों नहीं है? ऐसा क्या गलत कर दिया उन्होंने? अपने बेटे की शादी तुझसे कर दी, ये गलत कर दिया। तुझे अपने घर की बहू बना लिया, ये गलत कर दिया। अरे मौसी जी आपको नहीं पता वो लोग कैसे हैं। मैं जानती हूँ, मैं वहाँ रही हूँ। बेटा अब तक तो मुझे नहीं पता था, पर अब मुझे सब पता चल गया। और तुझे तेरी माँ समझाती तो ज्यादा अच्छा लगता। पर कोई बात नहीं, मैं समझा रही हूँ तुझे। इन सब बातों को छोड़ दे, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। अपना घर बसा ले, और अगर जिंदगी में थोड़ा बहुत
एडजस्ट करना सीख भी जाएगी ना, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। चल तू एक बात का जवाब दे मुझे, जब हम कोई नई चीज खरीद कर लाते हैं तब हम एडजस्ट नहीं करते? हम कोई नई चप्पल ले आते हैं या नए कपड़े ले आते हैं, वो कभी छोटे आ जाते हैं कभी बड़े आ जाते हैं, तो हम उन्हें खुलवाते हैं या उनकी फिटिंग कराते हैं, उन्हें अपने हिसाब से कर लेते हैं ना, या फिर उनमें एडजस्ट कर लेते हैं ना। या फिर नई चप्पल हम लेकर आते हैं, वो पहले हमें काटती है कुछ दिन, फिर वो हमारे हिसाब से ढल जाती है। तो ऐसे ही रिश्ते होते हैं, हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है, फिर वो हमारे हिसाब से चलने लगते हैं। और यही गलती कर देते हैं हम लोग। और आजकल के बच्चे ये चाहते हैं कि हमारी शादी होते ही सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग होने लगे, हम जो चाहे वही हो, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि तुम किसी की इज्जत ही मत करो। और तूने क्या बोला था कल कि हम लोग उसे नौकरानी समझते हैं, उससे प्यार नहीं करते? अरे अपने घर का काम करने में कोई नौकर कैसे हो जाएगा भला? रही बात मेरी बेटी की, तो मेरी बेटी अपनी ससुराल में बहुत काम करती है, और वो तो यहाँ भी करने के लिए बोलती है अपनी भाभी के साथ, पर मैं ही मना कर देती हूँ। कोई बात नहीं, घर की बेटी है, 2-4 दिन के लिए आती है, नहीं भी काम करेगी तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने ऐसे संस्कार ही नहीं दिए अपनी बेटी को। और जब उसकी नंद आती है ना, तब वो भी उनकी हर बात मानती है, उनकी हमें यहाँ रखती है, क्योंकि उसे पता है अच्छे तरीके से कि बहन बेटी 2-4 दिन के लिए आई है। अगर हम उसके लिए कुछ कर देंगे, कुछ पूछ लेंगे, तो कोई बुराई नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ अभी भी देर नहीं हुई है, अपनी ससुराल चली जा, इन सब कामों को छोड़ दे, इन सब कामों में कुछ नहीं रखा। अरे जब हम अपने खरीदे हुए सामान के लिए एडजस्ट कर लेते हैं, तो भला रिश्तों के लिए क्यों नहीं कर पाते? तेरी बहन जब इस घर में आई थी ना शादी होकर, सब कुछ बहुत अच्छा था। इन 2 सालों में उसने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया, और न ही वो हमारे खिलाफ गई। अपने पति की, अपनी नंद की, अपनी सास की, ससुर की, सबकी बहुत इज्जत की उसने। और मुझे बड़ी खुशी थी कि मेरी बहू इतनी अच्छी है। और जब उसने तेरे बारे में बताया ना मुझे तेरे बारे में बड़ा बुरा लगा था कि देखो बेचारी बेटी के साथ क्या हो गया। ऐसा भगवान किसी बेटी के साथ ना करे कि उसके ससुराल वाले ऐसे निकले। पर अब तेरी हरकतों से मुझे पता चल गया है, ये सब कुछ तेरा किया तरह निकलेगा। मैं तो अभी भी यही बोल रही हूँ, ज्यादा देर नहीं हुई है, जाकर अपने ससुराल वालों से माफी मांग ले और सब कुछ ठीक कर ले। ठीक हो जाएगा। ऐसे 2-4 दिन बहन के यहाँ रहने से, 2-4 दिन माई के रहने से ऐसे टाइम नहीं कटता। और भगवान ने सब कुछ दिया है तुझे, ससुराल दिया है, पति दिया है, तो वहाँ रह, वो तेरा घर है, वहाँ तेरी इज्जत होगी। ये क्या मतलब है? बहन के यहाँ आ गई, बुआ के यहाँ चली गई, भाभी के यहाँ चली गई, ऐसी जिंदगी नहीं कटती बेटा। कोई कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, टाइम टाइम पर सब चीज की जरूरत होती है, रिश्तों की भी जरूरत पड़ती है। और जो इज्जत हमारी ससुराल में हो जाती है ना, वो और कहीं नहीं होती। और रही बात लड़ाई झगड़े की, तो वो तो सब घरों में होते हैं। हाँ मौसी जी, आप ठीक कह रही हो, मेरे ससुराल में भी ऐसी तो कोई बात नहीं थी, बस मुझे रोक टोक पसंद नहीं थी। वो मेरी सास हर बात पर हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे यहाँ वो नहीं होता, बस इन्हीं बातों से मैं इरिटेट हो जाती थी और सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई। पर अब मुझे पता चल रहा है कि मैं गलत थी, और आज मुझे रियलाइज हुआ कि जो इज्जत अपने ससुराल में होती है ना, वो कहीं नहीं होती। आप ठीक कह रही हो, अभी भी कोई देर नहीं हुई है, इनके फोन तो अभी भी आते हैं, मैं ही नहीं उठाती। पर अब मैं चली जाऊंगी अपने ससुराल। हाँ बेटा, तूने सही फैसला लिया है, तू अपनी ससुराल जा और खुशी खुशी वहाँ रहे। हाँ मौसी जी, और मुझे माफ कर दो, जो मैंने दीदी का हंसता खेलता परिवार खराब करना चाहा। मैं तो बस यही चाहती थी कि हम पढ़े लिखे हैं, हम क्यों दबे किसी से, और क्यों किसी की माने। हम बड़े हो गए हैं, हम बच्चे नहीं हैं, हमें पता है अपना अच्छा बुरा। अरे बेटा, बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए तो बच्चे ही रहते हैं। देख, तूने फैसला ले लिया कि तू ससुराल में नहीं रहेगी, सिर्फ इसलिए कि वो रोका टोकी करते हैं। तू अपने मायके में रहेगी, वहाँ तेरे भाई भाभी का भी घर बिगड़ेगा। तो बेटा, एक की वजह से कितने घर बर्बाद हुए देख, तेरा भी, तेरे भाई का भी, तेरी बहन का भी। इसलिए बेटा, मैं तुझे यही समझाती हूँ कि थोड़ा सा एडजस्ट करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। और ऐसा करने से अगर सब कुछ ठीक होता है तो फिर क्या बुराई है एडजस्ट करने में बेटा। और सब चीजों में भी तो हम करते ही है ना, तो फिर रिश्तों में क्यों नहीं। और बेटा, जो अपने रिश्ते बचाना चाहता है ना, वो किसी भी हद तक जा सकता है, और जिसे अपने रिश्ते बिगाड़ने हैं, वो छोटी सी बात पर बिगाड़ देगा। मौसी जी, आपने तो आज मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे पता चला कि मैं क्या खोने वाली थी। पर आप चिंता मत करो मौसी जी, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं जाऊंगी अपनी ससुराल, और आपसे भी मैं माफी मांगती हूँ मौसी जी, मुझसे गलती हो गई। मैं आज ही अपनी ससुराल चली जाऊंगी। हाँ बेटा, ये तो तूने बहुत सही फैसला लिया है, तू देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ मौसी जी, आप ठीक कह रही हो। अच्छा, मैं चलती हूँ, पर अपनी बहन से तो मिल जा।
नहीं नहीं मौसी जी, मैं उससे फोन पर बात कर लूंगी, फिर वो मुझे जाने नहीं देगी ना, इसलिए। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अच्छा मौसी जी, चलती हूँ। हाँ बेटा, देख अगर तुझे आधी रात पर भी मेरी जरूरत पड़ जाए ना तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी। तू चिंता मत कर, मैं हर तरीके से तेरे साथ हूँ। ठीक है मौसी जी, अब चलती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, अच्छे तरीके से अपना घर बसा, जो तेरे माँ बाप भी खुश हो जाएं। हाँ मौसी जी। चलो ये अच्छा हो गया, इसकी समझ में तो आ गया। अब अपनी बहू को तो मैं अपने आप समझा लूंगी।